अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको कोयटा बलूचिस्तान में एक ऐसे शेड पर लेकर आए हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह आपको देखकर मज़ा आएगा और जो इस हॉबी से रिलेटेड हमारे फैंसियर्स हैं उनका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाजी राहिल साहब ने इनको ऐसा माहौल दिया हुआ है बर्ड्स को जिसमें बर्ड भी इंतहाई खुशी महसूस कर रहे हैं और इंतहाई यहाँ पे अच्छे तरीके से ब्रीड भी कर रहे हैं। तो आइए व्यूअर्स आपको दिखाते हैं हाजी राहिल साहब का पैरागॉन बर्ड्स के नाम से इनकी एवरी है, इनका आपको ओवरव्यू शेड का विज़िट भी कराते हैं और आपको बर्ड्स भी दिखाते हैं कि इन्होंने कौन कौन से बर्ड्स लगाए हुए हैं और कौन कौन से क्वालिटी बर्ड्स इनके पास ब्रीड हो रहे हैं। आइए राहिल भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का एहसान है। बिल्कुल माशाल्लाह, दिल खुश हुआ राहिल भाई आपके शेड को देखकर, इन्वायरमेंट को देखकर बड़ी खुशी हुई। आपने इतना प्यारा माहौल अपने बर्ड्स को प्रोवाइड किया हुआ है। हमारे व्यूवर्स को आप बताएं, ये माशाल्लाह आपने कौन से उसमें जीती है? पिछले साल 2024 में जो कोयटा में मुकाबला हुआ था उसमें मैंने कुछ बर्ड शो किए थे मुकाबले में। तो इसमें एक पोजीशन मैंने फर्स्ट ली थी, बाकी 2 मैंने सेकंड लिए हैं और 2 मेरे बर्ड फर्स्ट नंबर पे आए थे। तो ये मेरे शौक की इब्तिदा की पहला साल था माशाल्लाह। तो उसमें ये पेज नंबर 1 है मेरा प्योर ग्रीन फिशर है पार्क ऑफलाइन के साथ, जिससे मैंने अच्छे बच्चे लिए हैं। और इस साल अगर बर्ड शो होगा तो उसमें मैं इनके बच्चों को शो भी कराऊंगा, कोयटा में उम्मीद है इंशाल्लाह। ये पार्क ऑफलाइन डनफेलो का पेयर है, ब्लू ऑफलाइन डनफेलो और पार्क ब्लू एक्वा में है ये। तो इसकी मैंने पेयरिंग की है। बाकी ज़्यादा मेरे डनफेलो और पेनफेलो की पेयरिंग है और कुछ पेयरिंग येलो फेस इनो पे भी मैंने वर्किंग की है। और कुछ ये आपके फोस्टिंग पेयर हैं? हाँ, ज़्यादा नहीं है, मैंने 3 बर्ड रखे हैं मुझे रोजी कोली का। अच्छा राहिल भाई, ये कौन सा बर्ड है? एक्वा बीजी है ये, इसको मैंने क्रीमिनो ऑफलाइन का ये इनो वर्किंग के लिए वर्किंग के लिए है। अच्छा, ये कौन से है राहिल भाई? पार्क ब्लू ऑफलाइन डनफेलो, पार्क ब्लू डनफेलो है ये, इसको येलो फेस आई के साथ ही पेयरिंग की है। ये ओवर देखें, ये पर ब्लू ऑफलाइन और येलो फेस ऑफलाइन डनफेलो। ये राहिल एक्वा B2 पेल फेलो पे आ जाते हैं। ये व्यूअर्स देख रहे हैं, एक्वा B2 स्प्लिट पेल फेलो उसके साथ ब्लू पेल फेलो उनके साथ। ये नीचे फिर पोस्टिंग पेयर आ गए हैं। ये कौन सा है राहिल भाई? पार ब्लू ऑफलाइन डनफेलो और पार ब्लू स्प्लिट डनफेलो ऑफलाइन में है। ये भी इसकी पेयरिंग है। मिस्टी डनफेलो है ऑफलाइन और पार ब्लू स्प्लिट डनफेलो का की फीमेल है। एक्वा B2 ये व्यूअर्स देखें, एक्वा B2 पेल फेलो ऑफलाइन में है ये और लाइन स्प्लिट पेल फेलो की फीमेल है इसकी। ये नीचे फिर पोस्टिंग पेयर है। ये यहाँ पर फिर एक और अगेन पोस्टिंग पेयर। अच्छा राहिल भाई, ये कौन से हैं? यहाँ से मेरे एक्वा की वर्किंग स्टार्ट होती है। सारे पेल फेलोज डन फेलोज जो एक्वा के साथ मैंने माशाल्लाह ये पार ब्लू ऑफलाइन के साथ, पार ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो डन फेलो। तो अभी देखते हैं इंशाल्लाह इनकी पेयरिंग है। एक्वा है, ऑफलाइन में भी है, सीरीज में भी है। कुछ क्रीमिनोज हैं, कुछ क्रीमिनो स्प्लिट ऑफलाइन है और क्रीमिनो ऑफलाइन की वर्किंग भी है। ये व्यूअर्स देखें, यहाँ जी राहिल साहब ने शील्ड्स वगैरह विन की थी। अच्छा, ये राहिल भाई कौन से हैं? पार ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो और जो दूसरा बर्ड है एक्वा में है। ये अगेन पोस्टिंग। ये कौन सा? अच्छा व्यूअर्स, अब क्योंकि ब्रीडिंग सीजन ये अल्बाइनो ऑफलाइन स्टार्ट हो चुका है, ज़्यादा बर्ड को हम छेड़ते नहीं हैं। बस ये अल्बाइनो ऑफलाइन है ये मेरा बर्ड। इसको भी मैंने बीबी एक्वा के साथ पेयरिंग किया है। अच्छा, तीनों वर्किंग है एक्वा में माशाल्लाह। ये राहिल भाई कौन सा है? है तो डीडी
ऑफलाइन में है पेल फेलो विजुअल, वो एक्वा के साथ पेल मिलती है पेल फेलो विथ ऑफलाइन। ये क्रिमिनो वर्किंग है दोनों। अच्छा माशाल्लाह ग्रीन्स काफ़ी अच्छे हैं क्वालिटी में। ग्रीन ऑफलाइन ये डन फेलो की वर्किंग है मेरी, और स्प्लिट पॉसिबल येलो फेस की है। सही। येलो फेस की वर्किंग है ये, पॉसिबल इनो भी है, तो इनो वाले वर्किंग के पेयर हैं ये कौन से है रंग? एक्वा ऑफलाइन स्प्लिट इनो। ये व्यूअर्स Aqua देखें, B2 है। एक्वा ऑफलाइन स्प्लिट इनो एक्वा B2। इसको हमने पेयरिंग की है अल्बाइनो ऑफलाइन मेल के साथ। ये ब्लू डन फेलो और ग्रीन ऑफलाइन। ये व्यूअर्स देखें ब्लू डन फेलो और ग्रीन ऑफलाइन के साथ। और ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो, ये भी एक्वा की वर्किंग है। क्रिमिनो ऑफलाइन और क्रिमिनो स्प्लिट ऑफलाइन। ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो B2 और इसके साथ है एक्वा वायलेट स्प्लिट पेल फेलो। और ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो, ये भी एक्वा की वर्किंग है स्प्लिट पेल फेलो के साथ। ये कौन सी है राइट में? बीबी ऑफलाइन B2 है ये बढ़िया कंफर्म, और इससे मैंने बीट भी लिया है इससे काफ़ी, तो माशाल्लाह अभी ये अगले सीजन के लिए इसकी तैयारी है। इसको भी एक्वा के साथ ही हमने पेयर कर दिया है। ये कौन से है राइट में? एक्वा ऑफलाइन वन है ये मेरा बर्ड डन फेलो विजुअल, और इसके साथ इसका मेल है ब्लू यूरिंग ऑफलाइन स्प्लिट डन फेलो। ये कौन सा है राइट में? ये भी एक्वा की वर्किंग है, एक्वा स्प्लिट पेल फेलो। सभी पेल फेलो के साथ ये सादा क्रीमिनो होगा। अभी शौक है इनके कलर अच्छे हैं, तो हमें इसमें शौक करना है। बिल्कुल बिल्कुल। सारा क्रीमिनो होगा। ये भी क्रिमिनोज हैं। ये माशाल्लाह कौन से राइट? स्प्लिट पेल फेलो स्प्लिट येलो फेस के बर्ड्स हैं ये माशाल्लाह, और बहुत बेहतरीन साइज़ में है और क्वालिटी बर्ड्स हैं इंशाल्लाह। इसकी ब्रीड की उम्मीद है इंशाल्लाह। बर्ड्स हैं विजुअल भी है मैं इसमें येलो फेस के, तो अभी अगले सीज़न की तैयारी है इनकी। ये वाले राइट में? ये भी और ब्लू स्प्लिट, ये स्प्लिट डन फेलो की वर्किंग है। अच्छा स्प्लिट डन फेलो डार्क बर्ड के साथ लगाया है, देखते हैं इसमें से क्या आता है। सही। ये अल्बाइनो में देखें व्यूअर्स, रोजी कोलीज अल्बाइनो में काफ़ी प्यारे अल्बाइनो है और दूसरा है क्रिमिनो। काफ़ी प्यारे बर्ड्स होते हैं। इनको अरब ममालिक में काफ़ी पसंद किया जाता है। क्रिमिनो ऑफलाइन की वर्किंग है ये भी। ये सादा क्रिमिनो है और स्प्लिट ऑफलाइन भी है इसमें। ये अल्बाइनो B2 अच्छा अब ये बताएं, ये मेरे कुछ अपनी ब्रीड के बर्ड हैं, मतलब घर के बच्चे हैं। अच्छा ये घर की ब्रीड है माशाल्लाह पट्टे। इसको मैं अभी अगर ये आपने नेक्स्ट वर्किंग के लिए रखे हुए हैं? हाँ नेक्स्ट वर्किंग इसी से होगी, और कुछ बर्ड की तैयारी के लिए मैंने रखे हैं। देखो अच्छा अच्छा माशाल्लाह। शो में क्या होगा, थोड़ा ग्रीन फिशरीज में है मेरे पास कुछ ऐसे बर्ड।
और ये जो बर्ड मेरे पास हैं इनकी जो ब्रीड है लोकल ब्रीड है, मैं आपको वही दिखा रहा हूँ। मगर ये मेरे बर्ड पाकिस्तान के सारे नामी ग्रामी ब्रीडर्स के हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाजी राइल साहब। से बर्ड लिए इनके जिनके बर्ड्स अच्छे हैं शोज़ में। और आपकी वीडियो के तवस्सुत से मैं एक शख्स का शुक्रिया भी करूँगा, उमर मसूद चौधरी। उन्होंने कुछ मुझे बर्ड्स भेजे हैं अभी पिछले हफ्ते। तो अच्छा राइल भाई, एक बात पूछना चाहूँगा, आपने पाकिस्तान के मायानाज ब्रीडर्स जो जाने पहचाने, उनमें से आपने किन किन ब्रीडर्स के बर्ड्स आपके पास मौजूद हैं आपके शेड में? तकरीबन अगर आप नाम ऐसे मैं अभी नाम लेना थोड़ा भूल जाऊँगा, सबसे लिए मैंने लाहौर, कराची, फैसलाबाद, बाकी शहरों से भी जितने भी पाकिस्तान के नामी ग्रामी ब्रीडर्स हैं तकरीबन सारे बर्ड्स मेरे शेड में हैं इस वक्त। मतलब आपने क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया हुआ है आपके शेड में, अल्हम्दुलिल्लाह A to Z क्वालिटी बर्ड्स सारे तकरीबन ऐसे ही। अभी आप तो पुराने शौकीन हैं, आपने देख लिए हैं। बिल्कुल। तजिया तो आपका ही होगा कि हमारे बर्ड्स की। चले व्यूअर्स मज़ीद बर्ड्स दिखाते हैं। ये अल्बाइनो की वर्किंग है, B2 बर्ड है ये। तो स्टेट एंड फेलोज और अल्बाइनो वहाँ पे उसमें कुछ नहीं होगा। ये सारे स्प्लिट डन फेलो के बच्चे हैं, उसमें एक पार्बलो प्लान डन फेलो का बच्चा है अभी। तकरीबन इनका तीसरा या चौथा वाले की रोजी कोई है। ये किसी लास्ट क्लच के बच्चे हैं इसमें। स्प्लिट येलो फेस और स्प्लिट इनो भी हैं, पॉसिबल इनो भी हैं येलो फेस के। माशाल्लाह हाजी राइल साहब, बड़ा ही माशाल्लाह खूबसूरत आपका शेड, अल्लाह नज़र बद से बचाए इसको, और काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट आपने दिया हुआ है। आप कुछ कहना चाहेंगे फैंसियर्स के लिए? बस शौक करें, अगर आप कारोबार की नीयत से आए हैं तो इसमें उतार चढ़ाव होते हैं। जब पाकिस्तान के हालात इस दौर में जैसे चल रहे हैं, कोई भी कारोबार कुछ नहीं होगा, आपको सब ऐसे ही लगेंगे। मगर मैं ज़ाती तौर पे इस फील्ड में आया हूँ शौक, मेरा कारोबार नहीं है ये, तो मैं अपना शौक कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ इसको। मेरा सबसे बेहतरीन टाइम यहीं पे पास होता है, इनकी देखभाल करता हूँ, इसीलिए मैंने अच्छे बर्ड्स रखे हैं। इनसे मैंने ब्रीड भी ली है और मुतमईन भी हूँ। तो आपने अगर शौक करना है, शौक किए तक रहें, उतार चढ़ाव होता रहता है इस फील्ड में, इस बिजनेस में। तो बाकी किस्मतें तोड़ते हैं, जैसे हालात होंगे, मुल्क के हालात अल्लाह बेहतर करेगा तो अच्छे वक्त अच्छे टाइम का की उम्मीद भी है। इंशाल्लाह अच्छा वक्त भी आएगा। तो जो लोग इससे डिसहर्ट हुए हैं, यकीनन कुछ लोग इस फील्ड को छोड़ के जा भी रहे हैं, तो इसका दौर शायद फिर बेहतरीन दौर आने वाला है। इंशाल्लाह करेंगे, कम अज़ कम शो की हद तक। जो हमारे कोयटा में अभी कुछ दिनों बाद एक शो का ऐलान होने वाला है, शायद उम्मीद है ऐसे ही कि बर्ड शो होगा। मैं तो टारगेट मेरा टोटल यही है कि मैं शोज़ को ही फोकस करता हूँ, और आने का मकसद भी यही है कि मैं शो बर्ड ब्रीड कराऊँ और शोज़ कराऊँ इंशाल्लाह। हाजी राइल साहब, हम दुआ करते हैं आपके जिस तरह इस हॉबी के साथ लगा हुआ है, जिस तरह आप इसके साथ जुड़े हुए हैं, हम दुआ करते हैं कि आपके बर्ड चैम्पियन हो और विन करे शो में। अच्छा, किसी फैंसियर को हमारे क्वालिटी बर्ड्स अगर चाहिए हो, क्या आपके पास फॉर सेल भी पड़े हुए हैं या आपने शौक के लिए रखे? नोमान भाई, फ़िलहाल मेरे पास फॉर सेल कुछ भी नहीं है। अच्छा, मेरे बर्ड्स एक ऐसे शख्स को जाते हैं जो पाकिस्तान के सबसे नामी ग्रामी हैं, सब उसको जानते भी हैं। मेरी शेख भाई हैं, अल्लाह उनको बहुत कामयाबियाँ हैं, इस वक्त पाकिस्तान में छाए हुए हैं। उनसे बड़ा नाम कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल। तो बाकी सब बड़े ब्रीडर हैं, सीनियर्स हैं, मैं सबको मोहब्बत की निगाह से मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ। सब अच्छे हैं, सबसे मेरा राब्ता है, वास्ता है। तो नवीद शेख के साथ मेरा है और मैं उनका ऑफिशियल पार्टनर हूँ। तो मेरे बर्ड सीधा वहीं पे जाते हैं, एडवांस बुकिंग है समझ में। मतलब आपको कोई टेंशन नहीं है बर्ड की? मुझे किसी से बेचने की कोई वो नहीं है।
कि मेरे बर्ड्स बिकेंगे या नहीं बिकेंगे। वो ऑलरेडी अभी तक इनकी ब्रीड नहीं आई है, तो इंशाल्लाह बुक हो चुके हैं आपके पास सारे। हाँ सेल है। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे, किसी को अपने साथ कनेक्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह ब्रीड के बाद आपको ये टेंशन नहीं होगी कि मेरे बर्ड्स का होगा क्या, मैं इतनी ब्रीड लेके इनको संभाल पाऊँगा, क्या करूँगा, इनका खर्चा, दाना पानी। और ब्रीड लें, बेशक वो पहले वाले रेट्स नहीं मिलेंगे आपको, मगर अच्छे बर्ड्स आज भी बहुत कीमतों पर बिक रहे हैं। सादा ऑफलाइन लोग 50,000 रुपये का बेच रहे हैं आज भी। बड़े ब्रीडर्स को मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, तो लाखों में आज भी बेच रहे हैं सादा ऑफलाइन। ग्रीन फीचर आप एक साल वेट करें, आपको वो बर्ड नहीं देते हैं। आज भी ऐसे ब्रीडर्स बैठे हुए हैं, सादा ग्रीन आपको 70-80 हज़ार से कम कोई देता नहीं है। तो अच्छे बर्ड्स की आज भी डिमांड है। अच्छे पे काम करें, क्वालिटी पे काम करें, इंशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे इस हॉबी को, कामयाब रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी राइल साहब आपका कीमती वक्त देने का। अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया आपके आने का, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अच्छा व्यूअर्स, आपको माशाल्लाह हाजी राइल साहब का हमने ओवरव्यू विज़िट कराया पूरे शहर का। आपको अच्छे अच्छे बर्ड्स देखने को मिले, आपको अच्छे अच्छे केजेस देखने को मिले। अच्छा एक और चीज़ लास्ट में मैं आपको दिखाता हूँ, ये हाजी राइल साहब ने जो बॉक्सेस बनाए हुए, ये मैं आपको खोल कर दिखाऊँगा एक, ताकि आप देख लें कि इन्होंने इस तरह बॉक्स का कैसे बनाया हुआ है। ये आप देखें, इस तरह बॉक्स खुल जाते हैं और यहाँ पर ये बर्ड ख़ुद नेस्ट बनाता है और ये बर्ड यहाँ से इस तरह आसानी से निकल भी जाता है। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई अंडा टूटने का ख़तरा नहीं है। यहीं से टॉर्च लगाकर आसानी से देखा जा सकता है और माइट्स वगैरह का भी कोई ख़तरा नहीं है। इजी सफ़ा भी हो जाते हैं, यहाँ से स्प्रे भी किया जा सकता है इसको। बड़ा ही VIP सिस्टम बनाया हुआ है माशाल्लाह। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।